सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो जो हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में टॉपिक होगा वो होगा लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स, अच्छा मान लो कि आपके घर पे एक अलमारी है और आपके पास कई वैरायटी के कपड़े हैं। तो आप हर वैरायटी को, वैरायटी इन द सेंस कि शर्ट्स, टी शर्ट्स और जीन्स, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। तो हम उस अलमारी में उस कपड़ों को अलग अलग जगह पे रखेंगे ताकि हम उससे अच्छे से एफिशिएंटली हम ये पहचान सकें कि कौन सा कपड़ा हमें कहाँ मिलेगा। उसी तरह कंप्यूटर में जो मेमोरी अलॉट होती है, डेटा को मेमोरी जो अलॉट होती है और जहाँ पे वो डेटा सेव होता है, वो इतना एफिशिएंट होता है कि कंप्यूटर को पता होता है कि वो डेटा कहाँ स्टोर हुआ है। तो उस केस में स्ट्रक्चर्स काम आता है। तो एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक अलमीरा हो गया जिसमें हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग वैरायटी के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मतलब फॉर एग्जांपल डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, और हमारा कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं दो में। पहले में हम लोग इंट की कोई डेटा टाइप रख देते हैं और दूसरे में कैरेक्टर। तो इन टोटल जब दो से ज़्यादा डेटा एक स्ट्रक्चर में सेव होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है ना। डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स में सेव होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो डेटा को होल्ड करता है ताकि डेटा अच्छे से एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूज़ हो सके। सो डेटा स्ट्रक्चर के अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। तो ये डेटा स्ट्रक्चर, इसके हम लोग देखेंगे अब टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, DS मतलब डेटा स्ट्रक्चर, और एक होते हैं नॉन लीनियर। बेसिकली जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो और फर्दर बाइफरकेट होता है दो में, एक स्टैटिक लीनियर, एक होता है डायनामिक लीनियर। और जो नॉन लीनियर होता है उसके सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, जो होता है ट्री और ग्राफ। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में अरेंज होते हैं या लीनियरली अरेंज होते हैं। इससे मेरा ये मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई ब्लॉक है मेमोरी का एक, ठीक है, तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे या तो इसका मेमोरी एड्रेस 101, 103, 106। सो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो सीक्वेंस वे में होते हैं। मतलब कोई भी एड्रेस कहीं से भी नहीं आ जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं 101, 103 और 106 सीक्वेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो एक सीक्वेंस और लीनियर फॉर्म में होगा। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डेटा है वो ना ही सीक्वेंशली और ना ही लीनियरली अरेंज होता है। यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो या तो ट्री के फॉर्म में, हायरार्किकल फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे पैरेंट क्लास और वो क्लास, तो इसी यहाँ पे जो नॉन लीनियर का डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ट्री के फॉर्म में होता है या ग्राफ के फॉर्म में होता है। मतलब ना ये सीक्वेंस में होना कंपलसरी है और ना ये किसी और वे में होना कंपलसरी है, सिर्फ इस फॉर्म में ही हो सकता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप बताए थे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। यहाँ पे स्टैटिक और जो डायनामिक है उससे मेरा मतलब कहने का ये है कि स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी में जो एलोकेशंस होती हैं एड्रेस की उससे है। स्टैटिक मतलब एक स्टैटिक जैसे कुछ चीज़ जो फिक्स हो जाती है, तो जो इस टाइप में सीक्वेंस में जब डेटा फिक्स हो जाता है, डेटा का साइज़ जो है वो फिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। और डायनामिक क्या होता है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है उसमें कहीं पे भी जब डेटा स्टोर हो जाता है, डायनामिकली जब डेटा स्टोर हो जाता है उसे हम कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक का एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं एरे, क्योंकि एरे क्या होता है, कलेक्शन होती है होमोजीनियस डेटा टाइप की, और जब वो डेटा हम लोग स्टोर करवाते हैं तो एक लोकेशन पे स्टोर होता है, एक ही एड्रेस पे सारे डेटा स्टोर होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई डेटा एरे है, यहाँ पे हम लोगों ने डेटा स्टोर करवाए, तो ये मेमोरी लोकेशन में एड्रेस इसका एक ही होगा। एड्रेस कह सकते हैं कि हम लोग 101, ठीक है, 101 इसका एड्रेस है। और जब ये डेटा 101 में स्टोर होगा तो ये एक सीक्वेंस फॉर्म में होगा। कैसे होगा? ठीक है, ये एक सीक्वेंस फॉर्म में होगा। और ये जो साइज़ है ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा डेटा टाइप चूज़ किया है। 10, 11, 12, 13 ये एक सीक्वेंस फॉर्म में एरे का रिप्रेजेंटेशन है। ये एरे है जो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में स्टोर होता है, ये एरे की डेफिनेशन। और जो स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की है वो है कि एक ही एड्रेस पे आपके एरे तो होगी, एड्रेस कंटीन्यूअस, एड्रेस बिल्कुल फिक्स रहेगा, और जो बेसिकली एरे है वो आपकी अलग अलग कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होगी। अब बात करते हैं डायनामिक की। डायनामिक में क्यू और स्टैक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट अब हम लोग देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है। अब आई होप कि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर से समझ आ गई होंगी। नहीं भी आए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप डीएम कर देंगे तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा। अब देखिए लिंक लिस्ट क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन ली थी डेटा स्ट्रक्चर की कि यहाँ पे हम लोग इंट और दूसरा कैरेक्टर मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ अभी मानना है। डेटा स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब देखिए लिंक लिस्ट क्या होती है, जब एक से ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स आपस में लिंक हो जाते हैं उसे कहते हैं लिंक लिस्ट। जैसे एक और ये नोड है, एक और ये नोड है, ठीक है, ये है 101 मेमोरी एड्रेस पे, ये है 102 मेमोरी एड्रेस पे, और ये है 103 एड्रेस पे। सिर्फ अज्यूम करना है। यहाँ पे भी डेटा टाइप है इंट 4, यहाँ पे भी इंट कैर है, ठीक है। तो ये आपस में जब सारी लिंक्ड होती हैं तो वो बनाती है लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहें तो हम लोग को अगर स्टार्टिंग नोड का एड्रेस पता हो, स्टार्टिंग का एड्रेस पता हो, तब ये आपस में सब कनेक्टेड हैं, तो हम लोग किसी भी नोड से, स्टार्टिंग की नोड से एंड तक जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा। तो इसी कनेक्शन, इसी लिंक को हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। सो लिंक लिस्ट के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। लिंक लिस्ट जो होती है, लिंक लिस्ट के 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंगल लिंक लिस्ट। अभी एक एक के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं सारे टाइप्स क्या हैं। दूसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तीसरा है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट, और चौथा है हमारे पास डबली सर्कुलर लिस्ट, लिंक लिस्ट।
ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के बेसिकली लिंक लिस्ट होते हैं। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। हर लिंक लिस्ट के टाइप की अलग वीडियो बनेगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर लिंक लिस्ट कैसे बनती है, कैसे उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाया जाता है, कैसे उसमें एलिमेंट्स को डिलीट करवाया जाता है, और पूरी लिस्ट को कैसे हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है।